हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग स्ट्रेस फ्री इन्वेस्टिंग में देखेंगे अपनी थर्ड स्टेप, जो कि डेडिकेटेड है एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड। देखिए, आप में से ज़्यादातर लोग जानते होंगे जिनकी ये फ़ोटो है, सर एल्बर्ट आइंस्टाइन है। उनका ये स्टेटमेंट है, जिसका मैंने सोर्स भी दिया हुआ है, कहाँ पे है ये। कंपाउंड इंटरेस्ट इज़ द एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड। मतलब ही वॉज रियली सरप्राइज टू सी दैट हाउ कंपाउंडिंग इंटरेस्ट वर्क्स। तो इन्होंने फिर ये स्टेटमेंट बोला था कि ही हु अंडरस्टैंड्स इट अर्न्स इट, ही हु डजंट पेज इट। तो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट जिसने समझ लिया, समझने से इनका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आपको कैलकुलेशन आती है, मैथमेटिक्स में आपने पढ़ लिया, ओके। समझने का मतलब है कि आप उसको जाने कि उसकी पावर क्या है। देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ कंपाउंडिंग इंटरेस्ट कैसे वर्क करता है, आपको फिर समझ में आएगा। देखिए, ये दुनिया की वन ऑफ द नोन इन्वेस्टर हैं, जो कि वन ऑफ द सक्सेसफुल इन्वेस्टर हैं। ये हैं वॉरेन बफेट। ये जो ग्राफ आपको दिख रहा है, इसमें एज है एक्स एक्सिस में, और जो इनकी वेल्थ है वो वाई एक्सिस में, और कैसे ग्रो किया है इनकी वेल्थ ने ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। ये सिर्फ हो पाया है कंपाउंडिंग इंटरेस्ट की मैजिक की वजह से। देखिए, ये बोर्न होते हैं 1930s में। 14 साल में ये अपना पहला इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो कि फ्यू थाउजेंड्स में। उसके बाद 30s में, मतलब वहाँ से 15 साल के बाद, ये फर्स्ट मिलियनियर बनते हैं अपनी लाइफ में पहली बार। जब ये 37 के होते हैं, मतलब 30 से 37, 7 साल बाद, वो जो पैसा 1 मिलियन था वो 10 मिलियन होता है। 37 से 52 अप्रोक्सीमेटली 15 साल के बाद, 15 साल के बाद इनके पास 370 मिलियन से के अप्रोक्स, 376 से जो भी वैल्यू है के अप्रोक्स जो है वेल्थ होती है। अब ये जो 52 वाली जो एज है, ये तो बहुत ही रिमार्केबल है। मैं थोड़ा जूम करके आपको समझाना चाहता हूँ कि कैसे इनकी फर्स्ट इन्वेस्टमेंट कुछ थाउजेंड्स में यहाँ, उसके बाद इनका फर्स्ट जंप यहाँ पहला मिलियन, ये हो गया आपका कुछ 15 साल लगे, पहले 15 साल लगे। उसके बाद ये जो आपको दिख रहा है ये सिर्फ 7 साल, और फिर यहाँ से 52 पे इन हंड्रेड्स, ये टेंस में है, ये हंड्रेड्स। एक्चुअली में अगर आप देखेंगे इनके बीच में कहीं पे ये बने होंगे, लेकिन फिर भी हम 52 मान लेते हैं। तो ये फिर 15 साल। इसलिए बोलते हैं कि इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, क्योंकि पता नहीं आपको कि 15 साल में आपका कैसे ग्रो करेगा और 7 साल में कैसे ग्रो करेगा। सो बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, ऑफ कोर्स ये आपकी ग्राफ ऐसे जानी है अगर आप ढंग से इन्वेस्ट करते हैं। तो हम अगर थोड़े से कम लालची हों तो एश्योर किया जा सकता है कि हम, हो सकता है टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगे, बट वी कैन एश्योर इट लाइक यू विल ग्रो लाइक दिस। देखेंगे हम मेथड देखेंगे कैसे किया जा सकता है वो। इस स्टेटमेंट पे गौर करिए आप। मैं इसलिए बोल रहा था कि 52 का एक रिमार्केबल पीरियड है, क्योंकि देखिए 52 के बाद जो इनकी वेल्थ बढ़ी है वो इनकी टोटल वेल्थ की 99.7% है। प्लीज़ आप इसको कंसिडर करिए। उससे पहले जो ये वैल्यू थी, जो कि 4000 टाइम्स एवरेज अमेरिकन की इनकम से थी, वो कुछ भी नहीं है। वो 0.3% का हिस्सा है, मतलब 1% भी नहीं। तो आप इमेजिन करिए इनकी ग्रोथ कैसे हुई है। और ऑफ कोर्स ये एक्सपोनेंशियली ग्रोथ करेगा ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। आज इनकी जो एज है वो 90 ईयर्स की है, और समवेयर इनकी जो वेल्थ है वो 86 बिलियन के आसपास है। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो कैसे काम करता है, और अगर इफ़ यू स्टे इन्वेस्टेड ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, आप कैसे ग्रो कर सकते हैं। ये मैथ्स की गेम नहीं है। देखिए, अगर आप ध्यान देंगे तो जो ये जंप आपको दिख रहे हैं ये रैंडम है, और किसी को नहीं पता
कि ये कब होगा, ये 20 ईयर्स में होगा, 30 ईयर्स में होगा या 7 ईयर्स में होगा। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे इनकी जो जंप है 15, 7, 15, और कोई भी गारंटी नहीं कर सकता है कि ये 15 साल में होगा, 7 साल में होगा। कोई कभी जल्दी होंगी, कभी देर से होंगी। बट द मोर इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट इज you have to stay invested and enjoy power of compounding interest। आप जब stay invested रहते हैं तभी आप कंपाउंड इंटरेस्ट की पावर का एंजॉय कर सकते हैं, और तभी आप ऐसे ग्रोथ आपको देखने को मिलती है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द पावर ऑफ कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपनी 4th स्टेप पे।